तो प्यारे बच्चों, ये 3 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई कैट आईबी में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको बेसिक रूल पे जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ समझाया, मैंने आपको बताया था अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए है, एक्स का जो आंसर है वो किसके बीच में लाई करेगा? माइनस ए और ए के बीच में विथ फिल्ड बबल्स, है ना। और अगर इंटरवल में लिखूंगा तो माइनस ए और ए पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ये आपको पहले से ही बात पता है। तो सबसे पहले मुझे बाहर वाला मोड हटाना ना बच्चों। तो ये जो अंदर वाला वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगा? -3 और 3 के बीच में कौन लाई करेगा? ये अंदर वाला मटेरियल। अंदर वाला मटेरियल क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे बच्चों? इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो -4 हटाना है। तो -4 हटाना है तो 4 इधर भी ऐड कर दिया, 4 यहां पे भी ऐड कर दिया, 4 यहां पे भी ऐड कर दिया। तो क्या हुआ? -3 + 4 बोलो 1। मॉड ऑफ एक्स प्लस 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 4 और 3 7, 4 और ऐड करना था ना, 7। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? 7। ये लो मैं ऐसे लिख देता हूं। और अगर आपको एक बात याद हो, मैंने कहा था तो पूरे में मोड नहीं है x+2 - 4 का। हाँ हाँ, तो ये मोड हटेगा। इस बात का मतलब क्या है? जो अंदर वाला वैल्यू है -3 और 3 के बीच में होगा। यही तो बात है ना। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करता है? वो जो अंदर वाली चीज है वो किसके बीच में लाई करती है? -a और a के बीच। इसको मैंने फिर 4 भी हटा दिया। पर अगर मैं कहूं कि यार ये वाली चीज एक या एक से बड़ी है, 7 या 7 से छोटी है, तो यहां पे कौन सा आएगा? एंड का यूज करूंगा। यहां पे कौन सा यूज करूंगा? एंड। क्योंकि बच्चों ये इस बात से भी बंधा हुआ है और ये कि भाई एक से बड़ा होना चाहिए और साथ साथ वो 7 से छोटा, 7 या 7 से छोटा। तो कहने का मतलब एक्स लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं तो ये जो है वैल्यू, ये पूरा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड क्या बोला? एंड साथ साथ ये 7 से छोटा हो, 7 या 7 से छोटा होना चाहिए। यहाँ एंड आया। एंड का मतलब बच्चों इंटरसेक्शन। एंड का मतलब बच्चों कॉमन। ठीक है, यहां तक आया। अब फिर से सेपरेट मोड के रूल लगाओ। फिर से यहां पे आ जाओ। इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को। ये पार्ट देखते ही मेरे माइंड में मोड के रूल आएंगे जो मैंने आपको सिखाए थे। इसको रब कर दो थोड़ी देर के। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? अगर मोड ऑफ एक्स, सपोज कोई वैल्यू देता हूं मैं, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो याद करो मैंने इस बात को कैसे सिखाया हुआ है? कैसे सिखाया हुआ है? नंबर लाइन पे -4 और 4 लगाया, फिल्ड बबल लगाया। -4 से छोटी वैल्यूज मतलब -∞ से -4 है आंसर। यूनियन 4 से इंफिनिटी है। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? तो यहां पे अगर मैं ये मोड ऑफ मोड के अंदर का जो वैल्यू है वो एक या एक से बड़ा है, बड़े ध्यान से सुनो। तो ये जो वैल्यू है x+2 जो है, जो अंदर वाला वैल्यू है, माइंड में सोचूंगा -1 और 1, मतलब -1 से तो ये छोटा है, -1 या इक्वल टू -1 है या उससे छोटा है, या फिर और x+2 जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, साथ साथ ये इंटरसेक्शन वाली बात भी है। ये तो यूं की यूं लिखता, इंटरसेक्शन लिखा। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए वो वाला रूल कि भैया मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है तो हमारा आंसर -a से a के बीच में लाई करता है ना। तो x+2 जो है
जो अंदर वाला मटेरियल है, जल्दी बोलो, वो किसके बीच लाई करेगा? -7 और 7 के बीच में, -7 और 7 के बीच में। अच्छा, ये तो x+2 है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो किस में है? x में है। तो ये 2 हटाना है मुझे भाई, तो 2 हटाना है तो मैं क्या करूंगा? -2 यहाँ पे भी, -2 यहाँ पे भी, -2 यहाँ पे भी। तो यहां से मेरा जो x का आंसर आया, यहां से क्या आया बच्चों? यहां से आंसर -9 से 5, 7 में से 2 गए। ये वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन के बाद वाला पार्ट है, वो क्या कह रहा है? x जो है -9 से 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी जरा देखो, सब्र करो, अब इसको सॉल्व करते हैं। x+2 लेस देन और इक्वल टू क्या है बच्चों? -1। इसको इक्वालिटी को, मॉड्यूलस इक्वालिटी को सॉल्व करना है। x चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करूं बच्चों? 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो क्या बोलूंगा? -2 कर दूंगा, यहां से भी और यहां से भी। तो x इज लेस देन -3 और मतलब यूनियन, शाबाश। x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। क्या बोला? x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो मुझे 2 हटाना है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब आ जाओ अपने आंसर लिखने पे, नंबर लाइन लगा लेते हैं एक अच्छी सी, फिर सभी बातों को मैं पूरा करता जाऊंगा। एक प्यारी सी नंबर लाइन लगाते हैं, नंबर लाइन से हमें चीजें समझने में आसानी हो जाती है। तो ये यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, पिंकी पिंकी नंबर लाइन, पिंकी कलर चेंज कर देता हूं इसका, ब्लूइश। ठीक है बच्चों, ये लो नंबर लाइन। एक बात कह रही थी, x जो है वो -3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और एक बात कह रही है, x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बात क्या कह रही है? x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, इनका यूनियन। लेकिन फिर इनका भी इंटरसेक्शन करना है। ये जो आया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या कह रहा है? -9 से 5। यहाँ पे मेरा जो आंसर कह रहा है, देखो, ये जो आंसर कह रहा है पहला, यहाँ इसको देखो, ये मैं कलर चेंज करता हूँ रेड कलर पे। ये जो आंसर कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, -∞ से -3 के बीच में कह रहा है, समझ गए? फील्ड बबल के साथ, और -1 से बड़ा कह रहा है, ये आंसर। इन दोनों का यूनियन, मतलब ये रेड रेड नंबर लाइन सारी। लेकिन ये कॉमन करना है, लेकिन ये क्या करना है बच्चों? कॉमन करना है, इंटरसेक्शन करना है। किसके साथ? -9 और 5 के बीच में। -9 पॉइंट पकड़ो, शाबाश शाबाश शाबाश, होने वाला है ये क्वेश्चन। -9 पॉइंट पकड़ो, यहां पे आएगा कहीं, और 5 इसके आगे आएगा, फील्ड बबल। जो इंटरसेक्शन के बाद वाला था वो ये था, ये ग्रीन आंसर है ना, -9 से 5। लेकिन यहाँ पे तो इंटरसेक्शन है, तो ये जो दो आंसर आए हैं, एक तो रेड लाइन वाला आंसर और एक ग्रीन लाइन वाला आंसर, इनका क्या लेना है बच्चों? कॉमन। इनका क्या लेना है? कॉमन। तो अब देखो ये लाइनें कहाँ कॉमन है, वो शेड कर देता हूं, आइए। यहां तक है कॉमन, ये देखो। और कहां तक है, जल्दी बोलो। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, फाइनल आंसर क्या होगा? अभी आप बोल भी रहे थे, x बिलोंग्स टू -9 से -3, ठीक है, यूनियन यूनियन -1 से 5, ये फाइनल आंसर है हमारा। आप वेरीफाई कर सकते हो, आप ये जो शुरू में इनइक्वालिटी थी, इनके बीच की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, -9 से -3 के बीच की, या -1 से 5 के बीच की, कोई वैल्यू पुट करोगे सेटिस्फाई हो जाएगी। और बाहर की कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये जबरदस्त क्वेश्चन समझ आया आप